हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100 मोस्ट कॉमन वर्ब्स की एक पूरी लिस्ट। वर्ब्स का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन। तो आप जो भी काम करते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, यहां देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है मान्य करना। आपको कोई अगर कोई गिफ्ट देता है, आप उसे मान्य करते हो या स्वीकार करते हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना या फिर कोई काम करना। नेक्स्ट है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, दो चीजों को जोड़ेंगे ऐड कहलाएगा। एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो आप एडमायर करते हैं, एडमायर। फिर है एडमिट। एडमिट का मतलब होता है भर्ती करना। जैसे बच्चों को स्कूल में भर्ती कराते हैं, कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। भर्ती कराने को हम कहेंगे एडमिट। नेक्स्ट है गोद लेना। गोद लेने को हम कहते हैं अडॉप्ट। अडॉप्ट। नेक्स्ट है मानना। मानने को कहते हैं एग्री। एग्री, किसी बात को आप मान लेते हो, किसी चीज पर आप सहमत हो जाते हो तो एग्री करते हैं। फिर है मंजूरी देना, अलाउ करना। आपसे जब कोई परमिशन मांगता है तो आप अलाउ करते हैं, अलाउ करते हैं। फिर है जाहिर करना। जाहिर करना, अनाउंस करना, मतलब लोगों को बताना, अनाउंस करना। फिर है जवाब देना। जवाब देने को हम कहते हैं आंसर करना। जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब देते हो, इसे हम कहते हैं यू आंसर द क्वेश्चन। अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्षमा मांगना, जब आप किसी से माफी मांगते हो तो आप अपोलोजाइज करते हो। अगर आपको ये स्पेलिंग बड़ी लग रही है इस वर्ड की तो आप इसे टुकड़ों में याद करिए, अपोलो जाइज, अपोलो जाइज। जब आप ऐसे टुकड़ों में बांट के किसी भी वर्ड की स्पेलिंग याद करते हो तो बड़ी आसानी से याद हो जाती है। इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं जल्दी ही पब्लिश करने वाला हूं। नेक्स्ट है प्रकट होना। प्रकट होने को हम कहते हैं अपीयर। अपीयर, अपीयर मतलब दिखाई देना या प्रकट होना। नेक्स्ट है नियुक्त करना, अपॉइंट। जब कोई जॉब मांगने जाता है किसी कंपनी में तो कंपनी वाले उसको अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। फिर है बहस करना। बहस करने को कहते हैं आर्ग्यू करना। आर्ग्यू करना, बहस करना। फिर है व्यवस्थित करना, अरेंज करना, चीजों को जमाना। जैसे कि किताबें उधर उधर फैली है, आप उसको अरेंज कर देते हो तो ओके। फिर है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने को हम कहते हैं अरेस्ट करना। पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है। फिर है आगमन होना। आगमन होने को कहते हैं अराइव, चाहे वो ट्रेन का आगमन हो, मेहमान का आगमन हो। ओके, तो हम वर्ड यूज करते हैं अराइव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अटैच करना। अटैच करना मतलब किसी चीज को जोड़ना, ऐड करना। जैसे कि फॉर्म के साथ में हम अपने 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के मार्कशीट को अटैच करते हैं, वो है अटैच करना। फिर है अटैक करना। अटैक करने का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना किसी पर। जैसे कि दो अलग अलग राजा है, एक दूसरे पर अटैक करते हैं, या दो अलग अलग कंट्रीज अटैक करती हैं। फिर है प्रयास करना। प्रयास करने को कहते हैं अटेम्प्ट करना, किसी चीज की कोशिश करना, प्रयास करना, अटेम्प्ट करना कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ब्स हमारा वेट कर रहे हैं। ये है अटेंड। अटेंड करने को कहते हैं उपस्थित होना। जब आप स्कूल अटेंड करते हो, जब आप कॉलेज अटेंड करते हो तो आप कॉलेज अटेंड करते हो, मतलब आप वहां उपस्थित होते हो। फिर है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना, किसी काम को आप टालते हो, मतलब आप उसे अवॉइड करते हो। फिर है इनाम देना। इनाम देने को हम कहते हैं अवॉर्ड। अवॉर्ड। भाव करना, मोल भाव करने को हम कहते हैं बारगेन। बारगेन, मोल भाव। लगता है कि कोई सामान ज्यादा कीमत पर मिल रहा है तो आप चाहते हो कि थोड़ा डिस्काउंट मिले तो आप करते हो वहां पर मोल भाव। नेक्स्ट है बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। हम बड़ों से कैसा बिहेव करते हैं, छोटों से कैसा बिहेव करते हैं, तो बिहेव करना, व्यवहार करना। नेक्स्ट है विश्वास रखना। विश्वास रखना, भगवान पे विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना, इसको हम कहते हैं बिलीव। बिलीव। नेक्स्ट है आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देने को हम कहते हैं ब्लेस। ब्लेस। फिर उबालना। उबालने के लिए वर्ड है बॉयल। बॉयल। नेक्स्ट निर्माण करना। किसी चीज का निर्माण करना है तो बिल्ड, जैसे बिल्डिंग बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, इन सब के लिए वर्ड हम यूज करते हैं बिल्ड। फिर है जलना। जलने को हम कहते हैं बर्न, या जलाने को भी हम कहते हैं बर्न।
नेक्स्ट है बरी, बरी का मतलब गाड़ देना, जमीन में गड्ढा खोद के अगर किसी चीज को गाड़ देते हैं तो बरी कहलाती है। फिर है बुलाना, बुलाने को कहते हैं कॉल, या फिर फोन लगाने के लिए भी वर्ड यूज होता है कॉल। फिर रद्द करना, रद्द करने को हम कहते हैं कैंसिल करना, जैसे कोई ट्रेन कैंसिल हो जाती है, ट्रेन रद्द हो जाती है। नेक्स्ट है देखभाल करना, देखभाल करने को कहते हैं केयर करना, केयर करना। ओके, नेक्स्ट है ले जाना, ले जाने को कहते हैं कैरी, आप बैग लेकर जाते हो ना कॉलेज या स्कूल या ऑफिस, वो है कैरी करना, यू कैरी योर बैग। नेक्स्ट है मनाना, मनाने को हम कहते हैं सेलिब्रेट करना, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेट हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, मनाना, मनाने को सेलिब्रेट। फिर चुनौती देना, किसी को चैलेंज करना, ओके, चैलेंज करना। नेक्स्ट बदलना, बदलने को हम कहते हैं चेंज करना, हम कपड़े बदलते हैं, हम अपना जॉब चेंज करते हैं, वैसे ही चेंज करना, बदलना। धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी करने को हम कहते हैं चीट, चीटिंग, ओके, वही इसका एक फॉर्म है चीट, धोखाधड़ी करना। जांच करने को हम कहते हैं चेक करना, किसी चीज की जांच करना, जैसे कि बच्चों की कॉपी को टीचर चेक करती है तो जांच करती है, जांच करना। ओके, इस स्लाइड में हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि क्लैरिफाई, क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी चीज को क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना। सफाई करने को हम कहते हैं क्लीन, क्लीन। फिर साफ करना, साफ करने को कहते हैं क्लियर हैं। चढ़ने को हम कहते हैं क्लाइंब, चाहे स्टेयर्स का मतलब सीढ़ी, सीढ़ियों पर चढ़े, पेड़ पर चढ़े, क्लाइंब वर्ड का यूज करते हैं। फिर है इकट्ठा करना, इकट्ठा करने को हम कहते हैं कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। हुक्म चलाना, हुक्म चलाने को कहते हैं कमांड, मतलब ऑर्डर देके जब हम अपना काम कराते हैं उसे हम कहते हैं कमांड करना। फिर है टिप्पणी करना, टिप्पणी करने को हम कहते हैं कॉमेंट, कमेंट, टिप्पणी करना, जैसे आपको करना है ये वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, प्लीज कमेंट करिए। फिर है तुलना करना, तुलना करने को हम कहते हैं कंपेयर करना, तुलना करना, कंपेयर करना। फिर पूरा करना, किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना, स्पेलिंग कंप्लीट, कंप्लीट करना। ओके, फिर है पुष्टि करना, उसको हम कहते हैं कंफर्म, कंफर्म, ओके, कंफर्म, पुष्टि करना। नेक्स्ट है जोड़ना, जोड़ने को हम कहते हैं कनेक्ट, कनेक्ट करना, जैसे कि आप अपने फोन को अपने ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करते हैं या चार्जर से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करना। फिर है निर्माण करना, निर्माण करने को कहते हैं कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्ट करना हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, कोई डैम कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट है चालू रखना, चालू रखने को हम कहते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू, जैसे आपको अपनी पढ़ाई चालू रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। नेक्स्ट है नियंत्रण करना, नियंत्रण करने को कहते हैं कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। नकल करने को हम कहते हैं कॉपी, जैसे कोई किसी का कॉपी कर लेता है, नकल कर लेता है। इलाज करने को हम कहते हैं क्योर, क्योर, ओके, तो डॉक्टर क्योर करते हैं पेशेंट को। फिर नाचना, नाचने को हम सबको पता है डांस कहलाता है, डांस। निर्णय लेना, निर्णय लेने को हम कहते हैं डिसाइड करना, डिसाइड, निर्णय लेना, डिसाइड। घोषित करना, डिक्लेयर, 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 ओके। नेक्स्ट है सजाना, डेकोरेट, सजाना, डेकोरेट, चाहे रूम सजाना है, घर सजाना है, डेकोरेट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, हियर वी हैव डिफीट, डिफीट का मतलब होता है पराजित करना, ओके। फिर डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, डिमांड, मांग करना। डिपेंड, 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 आश्रित रहना, किसी के भरोसे रहना, आश्रित रहना, डिपेंड रहना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने को कहते हैं वर्णन करना, डिस्क्राइब, वर्णन करना, किसी चीज के बारे में बताना, जैसे टीचर पूछती थी ना इसको डिस्क्राइब करो, उसको डिस्क्राइब करो, वो है डिस्क्राइब। फिर है इच्छा जताना, इच्छा जताने को कहते हैं डिजायर, अगर आपके अंदर से कोई इच्छा आ रही है उसको डिजायर कहेंगे। फिर है भेजना, भेजने को कहते हैं डिस्पैच, डिस्पैच, डिस्पैच करना मतलब जैसे आपने अमेज़न से कोई सामान ऑर्डर किया तो वो प्रोडक्ट को डिस्पैच करते हैं, मतलब भेजते हैं। फिर है नाश करना, नाश करना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय वर्ड कहलाता है, नाश करना या खत्म करना, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट है डिवोट, डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना, मतलब खुद को दूसरों पर समर्पित करना, उसको डिवोट कहते हैं। फिर है मरना, मरने को कहते हैं डाई, डाई। गायब होने को कहते हैं डिसअपीयर, डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब गायब होना।
फिर है डिस्कस, चर्चा करना, किसी बात पर डिस्कस करना, चर्चा करना। फिर है डिसलाइक, मतलब नापसंद करना। देखिए लाइक का मतलब पसंद करना और डिसलाइक का मतलब नापसंद करना है। फिर है बांटना, बांटने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना, बांधना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, किसी चीज को टुकड़ों में बांट देना। ओके, नेक्स्ट है शक करना, शक करने को हम कहते हैं डाउट, जहां पे बी होता है साइलेंट, डाउट, शक करना, डाउट करना। गिराना, गिराने को हम कहते हैं ड्रॉप करना, जैसे ये पेन अगर मैंने गिरा दिया तो ड्रॉप कर दिया, या किसी को कहीं पर छोड़ना भी ड्रॉप वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सुखाना, सुखाने को हम कहते हैं ड्राई, ड्राई। नेक्स्ट है कमाना, कमाने को कहते हैं अर्न, पैसे कमाना उसको अर्न कहते हैं, नाम कमाने को भी अर्न कहेंगे, अर्न नेम एंड फेम। फिर शिक्षित करना, शिक्षित करने को कहते हैं एडुकेट, एडुकेट किसी को शिक्षित करना, यही से एक वर्ड आया है एजुकेशन मतलब शिक्षा, तो एडुकेट करना मतलब किसी को शिक्षित करना। फिर है चुनना, चुनने को हम कहते हैं इलेक्ट करना, जैसे अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो हम मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे, मतलब हम चुनेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, जहां है एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, एम्ब्रेस मतलब आप किसी चीज को सच्चे दिल से गले लगा रहे हो, एम्ब्रेस कर रहे हो। जैसे कि जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो अपनी हार को भी एम्ब्रेस करते हैं, मतलब हार को भी गले लगाते हैं। फिर है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी देना, तो जो कंपनीज होती हैं वो लोगों को हायर करती हैं, उनको एम्प्लॉय देती हैं, उनको एम्प्लॉय करती हैं। ओके, नेक्स्ट है एंजॉय, एंजॉय का मतलब होता है मजे करना। ओके, जैसे कि हम वीकेंड्स पर मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। पूछताछ को कहते हैं एनक्वायर, एनक्वायर पुलिस पूछताछ करती है ना अगर कोई क्राइम हो जाए तो एनक्वायर। नेक्स्ट है अंदर जाना, अंदर जाने को कहते हैं एंटर, एंटर। नेक्स्ट है क्षमा करना, क्षमा करने को हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। ओके सॉरी, नेक्स्ट है क्षमा करना, क्षमा करने को हम कहते हैं एक्सक्यूज। जब आपको कोई सीट चाहिए होता है तो आप क्या बोलते हो, एक्सक्यूज मी प्लीज, मे आई सिट हियर, तो आपने उनसे क्षमा मांग लिया कि आपने उसको डिस्टर्ब किया है, तो एक्सक्यूज मीन्स क्षमा करना। एक्सक्यूज का मतलब बहाने बनाना भी होता है। ओके, नेक्स्ट है अदला बदली, अदला बदली को कहते हैं एक्सचेंज, एक्सचेंज, चेंज का मतलब बदलना, अदला बदली एक्सचेंज। फिर है विस्तार करना, एक्सपैंड करना, जैसे कि कोई एक छोटी सी कंपनी है वो अलग अलग शहरों में एक्सपैंड कर रही है, मतलब अपना विस्तार कर रही है, कंपनी बड़ी हो रही है। फिर है अपेक्षा करना, एक्सपेक्ट, जैसे हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये वो वर्ड है एक्सपेक्ट। फिर अनुभव करना, अनुभव करने को एक्सपीरियंस कहते हैं, एक्सपीरियंस करना, कोई भी चीज जब आप करते हो तो आप उस चीज को एक्सपीरियंस करते हो, जैसे स्कूल जाने का एक्सपीरियंस, ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस, कोई काम करने का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, जैसे कोई टीचर अपने बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है निर्यात करने को हम कहते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कोई भी चीज़ अगर भारत में अच्छी प्रोडक्शन हो रही है आप उसे भारत से बाहर ले जा करके बेचते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, जैसे कि अगर किसी फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 20 तारीख थी और गवर्नमेंट उसको 25 कर दी, मतलब उन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है। फिर है सामना करना, सामना करने को कहते हैं फेस करना। ओके, जैसे फेस, ऐसे फेस द फेयर मतलब अपने डर का सामना करो। फिर है फीका पड़ना, फीका पड़ने को हम कहते हैं फेड, फेड मतलब फीका पड़ना। फिर असफल होना, असफल होने को हम कहते हैं फेल होना, असफल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो फेल हो जाना। मेहरबानी, मेहरबानी को कहते हैं फेवर करना। ओके, जैसे किसी ने किसी पर मेहरबानी की तो उसने उस पर फेवर किया है। घबराना, घबराने को हम कहते हैं फियर, डरना, घबराना फियर कहलाता है। फिर खिलाना, खिलाने को कहते हैं फीड, खाने को ईट कहते हैं, खिलाने को फीड कहते हैं, फीड। फिर है जाकर लाना, अगर आप कोई चीज़ जाकर लाते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फेच, जैसे कि जिस गांव में आसपास में पानी नहीं मिलता है वो दूर से पानी लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं फेच। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उनको शेयर करिए जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।